हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है। शनिवार का दिन, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, पिछले पूरे सप्ताह के लिए, पिछले 5 दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें संभाला और इस अंतिम दिन में सप्ताह के एंड में प्रभु हमें लेकर आए ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आपको आज के दिन तक सुरक्षित रखा और हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आपको पूरे दिन भर अपनी उत्तम आशीष से भरपूर करे। और इसलिए इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत और वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष देता जाए और आपकी परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा को ले। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ, जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं। रोमियो उसका 11वां अध्याय उसके 25 पद से लेकर 27 पद तक, 25, 26 और 27। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति और याकूब से दूर करेगा और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रियो, आदर और महिमा के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में हम आपके चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। पूरे पिछले 5 दिनों में प्रभु आपने हमारी अगुवाई की और आज शनिवार का दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस दिन पर आपकी आशीष हो। इस दिन में प्रभु जी आपकी महिमा को देखना चाहते हैं ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके और जो आपकी योजना है प्रभु उसको हम पूरा कर सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें शुद्ध और पवित्र कर, अपने योग्य बना ताकि प्रभु जी हम आपके योग्य बन सकें और बहुतों के लिए आत्मिक छुड़ौती का कारण बन सके। जो समस्याएं हैं, जो परेशानी है, जो कठिनाई है, जो दुख और मुसीबत है, यीशु के नाम से दूर की जाए। हम चाहते हैं प्रभु हमारे सारे भाई बहनों पर आपकी आशीष हो। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, शक्ति से भर दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे ताकि परमेश्वर हम सब बातों में आदर महिमा आपको दे सकें और दीनता, नम्रता का जीवन जी सके, बहुतों के लिए आशीष में बन सके और जो जिम्मेवारी आपने दी है उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें। सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को आशीषित करें। प्रभु आपने जनवरी 1 से लेकर आज तक प्रभु आपने अपने हाथों में रखा। हम इसके लिए प्रभु आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और यही चाहते हैं प्रभु आपका दया का हाथ हर कदम पर हमारे साथ बना रहे। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आपकी आशीष रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपका दया का हाथ हमारे देश पर, देश के प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर बनी रहे ताकि सारी बातों के द्वारा आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा आपको देते, अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। दिया
होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रभु का ये बड़ा वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, इस वचन के द्वारा हम बहुत बड़ी आशीष को हर रोज़ प्राप्त कर रहे हैं। और यही आशीष है जो मुझे और आपको प्रेरित करती है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। आज का जो हेडिंग है, सारे इज़राइल का उद्धार, सारे इज़राइल का उद्धार। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। पौलुस और परमेश्वर की आत्मा पौलुस के द्वारा इस बात को लिखाती है। हम बहुत जल्दी बुद्धिमान बन जाते हैं, बहुत जल्दी अभिमानी बन जाते हैं, बहुत जल्दी ज्ञानवान बन जाते हैं। लेकिन वो कहता है कि दीन और नम्र बनकर परमेश्वर के निकटता में आ जाओ। वो दीनों पर दया करता है, अभिमानियों पर क्या करता है? सामना करता है। इसलिए प्रियो, वचन हमें पूरी तरह से निर्भय करता है, हमारे अंदर से भय को दूर करता है। और इसलिए कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम आपको अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। इस भेद की बात को पौलुस बताना चाहता है कि कई बार हम बुद्धिमान बन जाते हैं, घमंड करने लगते हैं और उन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है इनसे दूर रहकर, वो कहता है जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें। ये वचन लिखा, आज लोग रोक रहे हैं, लोग को संदेश देने के लिए रोक रहे हैं, लोगों को धर्म परिवर्तन का उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन प्रियो, कोई भी व्यक्ति आज ऐसा नहीं है, आप उससे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करा सकते। लालच किस बात का है? लालच तो बुरी बला है। यदि कोई व्यक्ति लालच करके प्रभु के पास आता है तो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। लालच बुरी बला है। लेकिन लोग इल्जाम लगाते हैं, जो सच्चाई से काम हो रहा है उस सच्चाई के काम को दबाना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन इसी बात को कहता है कि हम बुद्धिमान समझ ना लें। अपने आप को कहीं बुद्धिमान समझकर हम सोच हम ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, लेकिन प्रियो हम कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, उसका उद्देश्य चुनने का, ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें। जो अपने आप को ज्ञानवान समझता है उनको लज्जित करने के लिए कहता है वो। इसलिए प्रियो, हम लज्जित होने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की निकटता में आगे बढ़ने के लिए है। और कहता है जब तक अन्य जाति प्रवेश ना कर लें तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। इज़राइलियों ने अपने आप को कठोर किया, यहूदियों ने अपने आप को कठोर किया और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया और ये प्रतिज्ञा की, इसका लहू हम पर, हमारी संतान पर होगा। प्रियो, जब मैं इज़राइल में था और वहाँ इस बात को मैंने देखा, एक ही दीवार यरूशलेम की के मंदिर की बची है, लोग उस दीवार में अपने माथे को लगाकर आंसुओं से रोते हैं, आंसुओं से रोते हैं। लेकिन आज भी वो कठोर हैं। यीशु मसीह आकर चला गया, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। वो उन्होंने अपने मन को कठोर कर रखा है। वो दुआ कर रहे हैं कि ये मंदिर फिर से बनाया जाए। लेकिन प्रियो, वो कहता है इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर
रहेगा और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। इज़राइल के में उद्धार का संदेश जाने वाला है। पर प्रभु यीशु मसीह अपने संदेश को फैला रहा है और जब पूरा इज़राइल संदेश उद्धार को पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। सच्चाई को लेकर, वचन को लेकर, वचन की गहराई लोग के मनों में आएगी और उस अभक्ति को दूर करेगा। आत्मा से भरेगा, सामर्थ से भरेगा, शक्ति से भरेगा, सबको उद्धार का अनुभव मिलेगा, सब अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और तब इज़राइल देश जो है परमेश्वर की नज़रों में बहुत महत्वपूर्ण है। और इज़राइल क्या है, पूरी दुनिया के सेंटर में है और यीशु मसीह वहीं पर आएगा। यीशु मसीह वहीं पर आएगा अपने लोगों को लेने के लिए। हवा में हम उससे मिलेंगे, हवा में उससे मिलेंगे। और इसलिए वो कहता है, जैसे लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और भक्ति को याकूब से दूर करेगा। 27 पद, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी जबकि मैं उनके पापों को दूर करूंगा। पापों को दूर करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। प्रियो, रोमियो में लिखा है, अभी आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसी में इस बात को लिखा गया है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। अनंत काल का जीवन है। वो हमें उद्धार देने के लिए, इस पूरी दुनिया को उद्धार देने के लिए, हमें अपने साथ ले जाने के लिए आएगा, ताकि हम उसके साथ एक हो जाएं, हम उसकी महिमा कर सकें, हम उसके नाम को धन्य कह सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, जैसा मैं हर रविवार को बताता हूँ। कल रविवार है, आप अपने नज़दीकी कलीसिया में जाएं। यदि आप कलीसिया में जाते हैं तो वहाँ उत्तम आशीष का कारण बने। परमेश्वर को धन्यवाद दे दिन के लिए, उसकी आशीष को प्राप्त करें और अपने परिवार के लिए आशीष में बन सकें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके जीवन पर, आपके परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष में बन सके। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आपके परिवार पर आशीष रहे और कल का दिन आपके लिए बहुत आशीष में बने। आप इस पूरे सप्ताह के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए हम ये चाहते हैं कि आप जीवन में उन्नति करें और बहुतों के लिए इस डिवोशन को शेयर करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और हमें अपनी प्रार्थना में